क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपना समझते हैं वो असली आप हैं ही नहीं। आपका नाम, आपकी सोच, आपकी बिलीव्स, आपके फियर्स और आपका टूटा हुआ दिल, यहां तक कि आपकी वो वाली कहानी भी जो आपको और उसको पता है, सब सिर्फ आपके माइंड में बनी हुई एक आइडेंटिटी है। और शायद इसी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश में हम पूरी जिंदगी थक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ ऑडियो बुक पर। आज हम बात करेंगे द अनटेथर्ड सोल की उन टीचिंग्स की जो आपकी पूरी सेल्फ इमेज को हिला सकती हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करती, ये सीधे उस जगह पर चोट करती है जहां से फियर, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन और सफरिंग, इन सब का इलाज करती है। सबसे बड़ी बात, आप वो नहीं हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। और अगर ये बात सच है तो फिर असली मैं कौन है? आप अपनी फेक आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? तो असली सेल्फ क्या है? क्यों कंट्रोल की चाह हमें अंदर से कैद कर देती है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज पहली बार आप खुद को अलग नजर से देखेंगे। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे मैं एक ह्यूमन हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं इमोशनल हूं, या जख्मी आशिक हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं लेकिन लाइफ में अच्छा कर लूंगा, मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन बुक कहती है ये सब सिर्फ थॉट्स हैं। असल में आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। हम बचपन से अपने बारे में बिलीव्स कलेक्ट करते रहते हैं, जैसे लोग क्या कहते हैं, तमीज में बात करो, हम कैसे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, किसने हमें हर्ट किया, उसको मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं, किसने अप्रिशिएट किया, ये बंदा अच्छा है। इन सब को जोड़कर हम एक मेंटल आइडेंटिटी बना लेते हैं। धीरे धीरे हम उसी आइडेंटिटी को मैं मानने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, क्योंकि अब हमें हर समय उस आइडेंटिटी को बचाना पड़ता है। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो हर्ट होते हैं, अगर कोई इग्नोर करे, मैसेज का रिप्लाई ना करे तो इनसिक्योरिटी होती है, अगर रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस जैसी ना हो तो फ्रस्ट्रेशन आती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बुक एक बहुत डीप बात कहती है, हम अब फिजिकल डेंजर से कम साइकोलॉजिकल डेंजर से ज्यादा डरते हैं। पहले इंसान अपनी बॉडी बचाता था, कुछ सोशल मीडिया के जानवरों को छोड़कर। आज इंसान अपनी इमेज बचाता है, और यही अंदर की सफरिंग बन जाती है। अभी नोटिस कीजिए, आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट है, वो जो इन थॉट्स को नोटिस कर रही है वही आपका रियल सेल्फ है। इसे ऐसे समझो, जब आप मूवी देखते हो, वो नहीं अच्छी वाली मूवी, तो कभी कभी इतने इमर्स्ड हो जाते हो कि खुद को भूल जाते हो। लेकिन अचानक कोई आपको आवाज देता है और आपको याद आता है, ओ मैं तो सिर्फ मूवी देख रहा था। बस यही स्पिरिचुअलिटी है। आप थॉट्स की मूवी में खो गए थे, अब वापस ऑब्जर्वर बनना है। बुक कहती है जितना आप थॉट से डिटैच होते जाते हो उतना आप इनर पीस के करीब जाते हो, क्योंकि रियल सेल्फ को किसी लेबल की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ जानवर टाइप के पर्सन, उनका काम आपको गुस्सा दिलाना है। अब जब भी वो गुस्सा दिलाए तो आप एक चीज सोचिए, किन कतनों का है कि मुझे गुस्सा दिला दे। ये थॉट आपके दिमाग में आ गया, वहीं फ्रीडम शुरू होती है। यही कारण है कि मेडिटेशन इतनी पावरफुल होती है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स रोकना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने अंदर उस अवेयरनेस को पहचानना जो हर थॉट को आते जाते देख रही है। रमना महर्षि बार बार एक सवाल पूछते थे, हु एम आई? लेकिन इसका इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं चाहिए। इस सवाल को डीपली फील करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद ही आंसर हैं। इस लाइन को वीडियो के बाद समझना, क्योंकि फीलिंग से ही इस लाइन को आप समझ सकते हैं। स्ट्रेस्ड क्यों रहते हैं? हम लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें, फ्यूचर हमारे हिसाब से चले, सिचुएशंस कंफर्टेबल कैसे बनाए रखें। याद रखना, लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, और जब रियलिटी हमारी मेंटल मॉडल से मैच नहीं करती तो सफरिंग शुरू हो जाती है। इवेंट्स प्रॉब्लम नहीं है,
उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है। ये लाइन लाइफ बदल सकती है। स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान क्या करता है? वो लाइफ से फाइट नहीं करता, वो एक्सपीरियंस को आने देता है और उसे ऑब्जर्व करता है। यही सरेंडर है। इसको समझने में लोगों की उम्र बीत जाती है, लेकिन समझ नहीं पाते। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, कुछ मिलने के बाद भी इतने लोग अंदर से एम्प्टी क्यों हैं? शायद प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, शायद प्रॉब्लम उस तरीके में है जिससे हम अपने माइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इंसान बदल जाए, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हों, अगर मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाए, माइंड हर बार आउटर सोल्यूशन देता है इनर पेन के लिए। लेकिन इवन अगर कुछ टाइम के लिए चीजें ठीक हो जाएं, तो थोड़ी देर बाद नया प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर की बेचैनी अभी भी वही है। बुक कहती है, आप लाइफ नहीं जी रहे, आप माइंड में जी रहे हैं। ये लाइन बहुत डीप है। कई लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। कोई फ्यूचर की चिंता में, कोई पास्ट के रिग्रेट में, कोई इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस में। बॉडी यहाँ है। हम सब अननोइंगली एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है? अगर बाहर सब ठीक हो जाए तो मैं अंदर से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी परमानेंटली हुआ? न्यू फोन मिला, कुछ दिन एक्साइटमेंट, नई रिलेशनशिप, कुछ टाइम हैप्पीनेस, अचीवमेंट मिली, फिर नेक्स्ट टारगेट। माइंड कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही मूवमेंट है। बुक कहती है, आपने माइंड को इम्पॉसिबल टास्क दे दिया है। आप उससे कह रहे हो पूरी दुनिया को कंट्रोल करो ताकि मैं अंदर से पीसफुल फील कर सकूं। लेकिन दुनिया कभी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं हो सकती। लोग बदलेंगे, बड़े बड़े राजा सिकंदर इसी चक्कर में जा चुके। सिचुएशंस बदलेंगी, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। और अगर आपकी पीस आउटर वर्ल्ड पर डिपेंड है तो सफरिंग गारंटीड है। बुक कहती है, हर एक्सपीरियंस में दो चीजें होती हैं, देखने वाला, द विटनेस, जो देखा जा रहा है, थॉट्स, इमोशंस, सिचुएशंस। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है, आप वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, आप वो हैं जो देख रहा है। बात गहरी है। गहरी ऑब्जर्वेशन वाले लोग समझ सकते हैं बस, क्योंकि आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान खुद नहीं बदलता। वैसे ही आपके अंदर एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं बदलती। थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, बॉडी बदलती है, लाइफ बदलती है, लेकिन अवेयरनेस हमेशा वहीं रहती है। बचपन में भी आप अवेयर थे, आज भी अवेयर हो, बस एक्सपीरियंसेस बदल गए। अवेयरनेस वही है और यही आपका ट्रू सेल्फ है। जब आप इस अवेयरनेस में सेंटर्ड हो जाते हो तो लाइफ अलग फील होने लगती है, नई सोच डेवलप होती है। और तो और जब आप कोई चीज खोते नहीं, अवेयरनेस आपको संभालती है, पैटर्न को समझती है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, पहले क्या होता था? 1 इमीडिएट हर्ट, 2 डिफेंसिव रिएक्शन, 3 ओवरथिंकिंग। लेकिन अवेयरनेस में क्या होगा? आप नोटिस करोगे, हाँ, माइंड रिएक्ट कर रहा है, हार्ट टाइट फील कर रहा है, लेकिन अंदर एक शांत जगह स्टिल रहती है और वहीं इनर फ्रीडम है। कुछ मोमेंट्स में आप अंदर से इतने अलाइव फील करते हो जैसे दिल पूरी तरह खुल गया हो। कोई सनसेट, उसके साथ कोई सॉन्ग, उसके साथ किसी अपने का प्यार या मेडिटेशन का कोई डीप मोमेंट। और उस समय ना फियर होता है, ना ओवरथिंकिंग, बस ओपननेस होती है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद हम वापस बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन है, हमारा हार्ट बंद क्यों हो जाता है? और क्या इंसान हमेशा ओपन होकर जी सकता है? ये सिर्फ इमोशनल होने की बात नहीं है, ये उस स्टेट की बात है जहां इंसान लाइफ से डरना बंद कर देता है, जहां आप हर मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करते बल्कि उसे पूरी ओपननेस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। और शायद यही जानदार जिंदगी जीने का रूल है। याद करो, आपने लाइफ में जितनी भी हाईएस्ट स्टेट्स महसूस की हैं, वो सिर्फ इस बात का रिजल्ट थी कि उस समय आपका हार्ट कितना ओपन था। डीप बात है, जब हार्ट ओपन होता है तो सिंपल चीजें भी मैजिकल लगती हैं। म्यूजिक ज्यादा फील होता है, नेचर अलाइव लगती है,
लोगों से कनेक्शन फील होता है, अंदर लव फ्लो होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम परमानेंटली ओपन नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। किसी ने आपको हर्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया? थोड़ा इमोशनली बंद हो गए। आज ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। अब आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, जल्दी वल्नरेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हार्ट ने डिसाइड कर लिया फिर से हर्ट नहीं होना। धीरे धीरे हम वॉल्स बना लेते हैं। और शुरुआत में ये वॉल्स प्रोटेक्शन लगती हैं, ये ज़रूरी भी है, लेकिन बाद में यही प्रिजन बन जाती हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। अगर आप खुद को बंद करते हो तो पेन कम हो सकता है, लेकिन साथ में लव, जॉय, इंस्पिरेशन भी बंद हो जाती है। सूरज हमेशा चमक रहा है, लेकिन क्लाउड्स बीच में आ जाते हैं। वैसे ही लव और ओपननेस हमेशा अंदर है, बस फियर, इनसिक्योरिटी और प्रोटेक्शन उन्हें ढक देते हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया, सबसे पहले क्या हुआ? दिल में हल्की टाइटनेस, बस। लेकिन उसके बाद माइंड शुरू होता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे मैं पसंद नहीं? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? अब सफरिंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो तो आप शुरुआत में ही पकड़ लेते हो। आपका मन बोलेगा, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तुम जैसा नकली आदमी क्या पहचाने सोना हीरा होता क्या है। ओह, हार्ट बंद होने लगा है। और उसी मोमेंट आप लेट गो कर सकते हो। माइंड को स्टोरी बनाने का चांस ही नहीं मिलता। यही अवेयरनेस की पावर है, क्योंकि ओपन हार्ट वो लाइफ को आने देता है। पेन भी आएगा, लॉस भी आएगा, रिजेक्शन भी आएगा, लेकिन हार्ट बंद नहीं होगा, क्योंकि अब इंसान समझ चुका है प्रोटेक्शन फ्रीडम नहीं देती। अगर आप फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बंद डिब्बे में रख दो तो वो सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन खिल नहीं पाएगा। वैसे ही जो इंसान खुद को बहुत प्रोटेक्ट करता है वो शायद कम हर्ट हो, लेकिन वो पूरी तरह जी भी नहीं पाता। हर इंसान अंदर से ओपननेस चाहता है, लव, पीस, कनेक्शन। लेकिन फियर की वजह से हम खुद को बंद कर लेते हैं। और शायद रियल स्पिरिचुअल जर्नी यही है, धीरे धीरे इन इनर वॉल्स को गिराना। क्योंकि जब हार्ट खुलता है तो लाइफ सिर्फ सर्वाइव नहीं होती, फील होने लगती है। हर मोमेंट अलाइव लगने लगता है। आप नदी में फ्लो के अगेंस्ट तैर रहे हो, थक जाओगे, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस छोड़ते हो फ्लो आपको खुद कैरी करने लगता है। वैसी ही लाइफ है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ते हो तो अंदर बहुत लाइटनेस आने लगती है। अब लाइफ बर्डन नहीं लगती, अब एक्सपीरियंसेस फ्लो करने लगते हैं। दो तरीके हैं जीने के। पहला, पूरी जिंदगी खुद को कंफर्टेबल रखने में लगा दो। दूसरा, अपनी इनर फ्रीडम पर काम करो। पहले रास्ते में आप हमेशा प्रोटेक्ट करते रहोगे खुद को, दूसरे रास्ते में आप धीरे धीरे ओपन होने लगोगे। कई बार प्रॉब्लम से खुद को बचाने की कोशिश और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, आप हर्ट होने से डरते हो तो इमोशनली बंद हो जाते हो। अब हर्ट कम होगा, लेकिन लव भी कम हो जाएगा। आप रिजेक्शन से डरते हो तो अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करने लगते हो। अब सेफ्टी तो मिलेगी, लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी। बुक एक ब्यूटीफुल बात कहती है, When the events of this world make it through you, you have reached a deep spiritual state. मतलब लाइफ अंदर आए लेकिन अटक कर पॉइजन न बने। एनालॉजी, नदी फ्लोइंग रहती है इसीलिए साफ रहती है। अगर पानी रुक जाए तो सड़ने लगता है। वैसे ही इमोशंस हैं, अगर आप उन्हें पकड़ लेते हो तो सफरिंग बन जाती है, अगर फ्लो होने देते हो तो फ्रीडम बन जाती है। यही मैच्योर स्पिरिचुअलिटी है। अब आप लाइफ को रेजिस्ट नहीं करते,
आप उसे गुजरने देते हो। द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पाथ इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब स्पिरिचुअलिटी माउंटेन पर भागने में नहीं है, डेली लाइफ ही पाथ है। काम करते समय अवेयरनेस, फैमिली के साथ पेशेंस, प्रॉब्लम्स में ओपननेस, पेन में सरेंडर, यही स्पिरिचुअलिटी है। ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव। सुबह उठो और डे को फियर के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ देखो। अपने आप से बोलिए, आज लाइफ क्या एक्सपीरियंस करवाएगी। बुक कहती है, वर्क इज जस्ट वॉट यू डू विद योर सेल्फ ड्यूरिंग द डे। अगर आप हर चीज को ईगो से जोड़ते हो तो स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर आप सिंपली फ्लो में काम करते हो तो वर्क भी मेडिटेशन बन सकता है। सोचिए, अगर आज आपकी लाइफ खत्म हो जाए तो क्या आपको लगेगा कि आपने सच में लाइफ को जिया या सिर्फ सर्वाइव किया? हम पूरी जिंदगी फ्यूचर की तैयारी करते रहते हैं। जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब प्रॉब्लम खत्म होगी तब जीऊंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ इंतजार करते करते ही निकल रही है? इसी फियर की वजह से हम एक्सपीरियंसेस अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान क्या समझता है? हर एक्सपीरियंस ग्रोथ लाता है, इवन पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी। हार्ट ब्रेक आपको खोल सकता है, फेलियर आपको हम्बल बना सकता है, अनसर्टेनिटी आपको प्रेजेंट में ला सकती है। लाइफ से आपको सिर्फ एक चीज मिलती है, ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस। लाइफ मीनिंगफुल कैसे बनती है? क्या अचीवमेंट से? पार्टली, लेकिन परमानेंटली नहीं। What gives life meaning is the willingness to live it। मतलब लाइफ को फुल्ली फील करना। रियल लाइफ एप्लीकेशन। सुबह उठो और सिर्फ टास्क्स कंप्लीट करने मत निकलो, एक्सपीरियंस करो। हवा, लोग, इमोशंस, कॉन्वर्सेशंस, साइलेंस, जॉय, इवन डिफिकल्टीज और उसकी प्यारी प्यारी यादें। लाइफ मोमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ये अवेयरनेस का फ्लो है। जब आप फुल्ली प्रेजेंट होकर जीते हो तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी अलाइव लगने लगते हैं। तो अंत में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लाइफ को पोस्टपोन नहीं किया होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच कर गई तो इसे जरूर शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो लाइफ को जीने के बजाय सिर्फ सर्वाइव कर रहा है। और अगर आप ऐसी ही डीप स्पिरिचुअल बुक्स की सिंपल हिंदी टीचिंग्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाथ जोड़कर सभी को रिक्वेस्ट है, एक पेड़ हफ्ते में जरूर लगाएं।